नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और इस वक्त बड़ी खबर रांची से आ रही है। मेधा मिल्क पाउडर प्लांट का शिलान्यास किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन इस प्लांट का शिलान्यास करेंगे। कोतवाल में बन रहा है ये मेधा मिल्क पाउडर प्लांट। तो मानव जीवन का एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई नुकसान ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फायदा ही फायदा। बहुत सारे उद्योग धंधे चलते हैं देश दुनिया में। कहीं बिजली उत्पादन का उद्योग लगा, कहीं लोहा छड़ बनाने के उद्योग लग रहे हैं, हर तरीके के उद्योग लग रहे हैं और सभी उद्योगों से कोई ना कोई नुकसान जरूर है। और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण को होता है। पर्यावरण को नुकसान होता है तो हम लोगों को नुकसान होने लगता है। लेकिन ये खेती बाड़ी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, ना पर्यावरण को नुकसान, ना इंसान और मनुष्य को नुकसान। कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को कमजोर होते हुए हम लोगों ने देखा और इसका नतीजा ये है कि आज के दिन में गांव देहात में कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, महिलाओं के अंदर में खून की कमियां होती हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज के दिन में भी हमारे गांव देहात में घर परिवारों में दादा दादी बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं जो 100 साल से ऊपर है, लेकिन आज के जीवन के मूल्य उतने नहीं हैं। आज 50, 60, 70 साल में लोग अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच जाते हैं। क्यों? उस समय क्या था? उस समय यही सारी व्यवस्थाएं मजबूती के साथ थी। गांव देहात में सुबह शाम जब जानवरों का निकलना होता था तो घर से लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, इतना जानवर गांव में होता था। जब इतना पौष्टिक आहार उनको मिलेगा, घर परिवार स्वस्थ तो पूरा समाज स्वस्थ। इस गुण मंत्र को आप लोग समझिए। आज आप ही लोगों की चिंता के लिए कृषि विभाग मंत्रालय चलता है। हाँ, जरूर यह है कि किसान आज के मौजूदा वक्त में महंगाई का आलम जो है इस कदर है कि किसानों की आय बढ़ नहीं पाती और महंगाई बहुत तेजी से बेतहाशा बढ़ता है। और नतीजा ये होता है कि हमारे किसान भी हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन आप लोग को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ खड़ी है, पशुपालकों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। अलग अलग माध्यम से आपके आय के स्रोत कैसे बढ़े, इस पर निरंतर विभाग प्रयासरत है। हम लोग लगातार हमारे किसान कैसे समृद्ध हो, इस पर हम लोग नित नए प्रोग्राम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप स्वावलंबी हो सके। आप लोगों के व्यवस्था के माध्यम से ही
आप लोगों की उत्पादक सामग्री से ही राज्य की जनताओं का पेट भरा जाता है। आपको पता है, आप लोगों का उपजाया हुआ धान सरकार खरीदती है। आपके पशु के द्वारा दूध उत्पादन का भी क्रय सरकार करती है और आपको प्रोत्साहित और मजबूत करने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। एक समय ऐसा था कि यहां पर ये सारी चीजें एक काम चलाओ कि हाँ विभाग है, जानवर वितरण हो रहा है, बीमार जानवर वितरण हो रहा है कि कमजोर कि क्या, कोई लेखा जोखा नहीं। लेकिन हम लोगों ने इस बार ये भी काम किया है कि इस बार जो भी जानवर हम अपने किसानों को देंगे, चाहे वो मुर्गी दें, बकरी दें, गाय दें, सुअर दें, सभी जानवर का इंश्योरेंस किया हुआ जानवर आपको मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से मौसम के मार से किसान परेशान रहता है, वक्त बेवक्त ओलावृष्टि होने लगता है, फसल खराब होते हैं, उसी प्रकार जानवरों के बीच में भी आज कई ऐसी बीमारियां फैलने लगी कि अचानक पूरा जानवर समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप निराश ना हो, इसके लिए अगर ऐसा कोई घटना घटेगा तो जितना आपका जानवर का लागत रहा वो लागत बैंक के द्वारा आपको वापस किया जाएगा, ताकि आप फिर से अपने जानवरों को पालने का काम कर सकें। इसीलिए आप लोगों के लिए अलग अलग जगहों पर, विशेषकर आज दूध उत्पादन को लेकर यहां हम लोग चर्चा में हैं। आप लोगों का अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में जो दूध संग्रहण का कार्य हो रहा है, ये जरूर है कि अभी दूध संग्रहण में जो कमी है धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। पंचायत स्तर तक भी कल आने वाला समय में दूध संग्रहण का कार्य कैसे हो, इस पर हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं, ताकि किसानों को बहुत लंबा दूरी तय करने की जरूरत ना पड़े। और उस दूध का सदुपयोग राज्य के जनता के लिए किया जा सके। अभी अभी पता चला मुझे, अलग अलग राज्यों से यहां पर डुप्लीकेट पनीर ला करके लोग बेचते हैं, डुप्लीकेट खोआ ला के बेचते हैं, हर चीज का डुप्लीकेसी करके लोगों की जान को खतरे में डालने का कुछ दुष्ट लोग काम करते रहते हैं। हम अपने राज्य में अगर अपना उत्पादन बढ़ा लें तो वो फर्जी पनीर, फर्जी मक्खन, फर्जी दही खाने का क्या जरूरत है। इसीलिए आप सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह होगा, और हम विभाग के साथ भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों का उत्साह और कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। हालांकि वर्तमान समय में कई चीजों पर हम लोगों ने अच्छी उपलब्धियां पाई है। हर चीज पर, अंडा पर हम दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मछली पर हम लोग 100% दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मीट पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे।
मुर्गा मुर्गी पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, दूध पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर होते थे, लेकिन उसमें अब बहुत बड़े पैमाने पर कमी आई है। अगर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे तो मुझे ज्यादा नहीं लगता अगला 5-7 साल के अंदर इन सभी क्षेत्रों में झारखंड अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। राज अलग हुए 25 साल हो गए, अब ये 25वां साल में ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हमारे किसान भाई अपने पैरों पर खड़ा होकर मजबूती के साथ अपना किसान व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। कई ऐसे राज्य हैं, देश हैं जो खेती बाड़ी के नाम पर पूरा दुनिया में चर्चित रहता है। कोई दूध उत्पादन में, कोई चीनी उत्पादन में, कोई गुड़ उत्पादन में, कोई फल सब्जी उत्पादन में। हम क्यों नहीं हो सकते? अलग अलग सूचना तंत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, बहुत सारे यहां पर लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपना उसको एक व्यवसाय के रूप में स्थापित करके स्वावलंबी हो रहे हैं। आप लोगों ने सुना है हमारे इस राज्य का एक होनहार नौजवान, देश में ख्याति प्राप्त क्रिकेट प्लेयर MS धोनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। MS धोनी जी भी खेती बाड़ी करते हैं, मालूम है? और वो ऐसे खेती बाड़ी करते हैं कि वो सारा खेती बाड़ी का जो साग सब्जी होता है वो विदेश में एक्सपोर्ट होता है। बताओ, क्रिकेट खेलने वाला इतना व्यस्त आदमी जब खेती बाड़ी कर सकता है, जो हम 24 घंटा खेती बाड़ी में रहने वाले लोग हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसीलिए काम, मेहनत हर चीज मांगता है और मेहनत किया हुआ काम हमेशा अच्छा फल देता है। इसीलिए आप सभी लोग सरकार के योजनाओं का लाभ लें। आप लोगों के लिए अलग अलग माध्यम से वैल्यू एडिशन कराने का हम लोगों का प्रयास निरंतर जारी है। आप लोगों को आज इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए सभी किसान भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का आज के महत्वपूर्ण अवसर मेधा मिल्क पाउडर प्लांट हुटवार रांची के शिलान्यास समारोह में आपके आशीर्वचन हेतु और आप सभी किसान भाई बहनों से सादर अनुरोध है, बस आपके साथियों को, मित्रों को यहां से चेक प्रदान किया जा रहा है प्रोत्साहन राशि के रूप में। तो मैं श्वेता जी से निवेदन करूंगी कि मंच पर आए कौशल्या देवी।